जय हिंद। ओवर रेटेड फिटनेस। अभी फिटनेस वर्ड मार्केट में इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं बची अब। लाइक इट सीम सो इरिटेटिंग कि हर कोई फिटनेस फिटनेस बोले जा रहा है। और मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, मैं किस बेस पे कह रहा हूँ? सुनो, जब भी आप देखते हो बाहर, आप बोलते हो कि यार ये बंदा कितना फिट लग रहा है, उसके साइज देखो बाइसेप्स का। बट मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँगा कि रुको, सोचो, अगर वो फिट दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो हेल्दी है। अभी फिटनेस एक्चुअल में क्या है, लेट डिस्कस। इंस्टाग्राम पे आजकल हमारे यंगस्टर्स ने कुछ अलग ही अपना और बना रखा है। लाइक इनके लिए फिटनेस इज लाइक रिवेंज। उनको किसी से रिवेंज लेना है। उन आप देखो कि उनके ना रील्स में कोई चीपी सा सॉन्ग आता है पीछे से, लाइक मेरा इंतकाम दिखेगी, तूने मुझे छोड़ा था, तितलियां वर्गा। लाइक उनको शायद ये पता नहीं है कि जो हम लोग करते हैं ना, हम आप कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो उसका असर सिर्फ उस पे नहीं सब पे होता है। सो आई रिक्वेस्ट देम कि यार अगर आप कुछ भी चीज़ अपलोड कर रहे हो तो दिमाग में रख के चलो कि उसका असर किसी और पे भी हो सकता है और होता ही है। हमारे नीचे हमारे कुछ छोटे भाई बहन जो अभी इस फील्ड में आने वाले हैं, उन पे इस चीज़ का क्या असर होगा? उनके लिए तो मतलब यही होगा ना कि फिटनेस इज लाइक रिवेंज। अगर किसी किसी ने आपको छोड़ दिया तो आपको फिटनेस अपनाना है। उससे पहले मतलब आपकी लाइफ में फिटनेस आएगी ही नहीं क्या? सो व्हाट इज रियल फिटनेस? I would like to divide this term into two parts. First is physically fit and second mentally fit. Physically fit, your stamina, your strength, your endurance, your flexibility and your stability. ये 5 एलिमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है आपकी फिजिकल फिटनेस के अंदर। अगर ये 5 एलिमेंट्स आपकी फिजिकल फिटनेस के अंदर नहीं होंगे तो आप फिजिकली फिट नहीं कहलाओगे। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप मेंटली फिट तो हो ही नहीं सकते। नाउ सेकंड पॉइंट, मेंटल फिटनेस या मेंटली फिट। इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। आपको पता है कि आपको अपने मेंटल फिटनेस को कैसे हैंडल करना है। लाइक कोई भी वर्स्ट सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आए तो आपको पता होना चाहिए कि यार हाँ, हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन इवन इफ द इन द वर्स्ट सिनेरियो। सेकंड, यू शुड कंट्रोल योर थॉट्स रादर देन योर थॉट्स कंट्रोल्स यू। अगर आपके थॉट से आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं आपको। आपके थॉट्स आपको कंट्रोल नहीं करने चाहिए। यू शुड कंट्रोल योर थॉट्स, यू देन यू होल्ड अकाउंटेबिलिटी ऑन योर सेल्फ। तीसरा, यू हैव द करेज टू स्टैंड आउट इन द क्राउड इवन इफ नो वन डिड। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है मान लो, बट अगर आप फिर भी स्टैंड नहीं ले रहे ना तो आपकी फिजिकल फिटनेस का भी कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। दूसरा, मेंटली तो आप हो ही वीक। इसलिए मैं ये बताऊँगा यंगस्टर्स को खासकर कि स्टैंड आउट, अपनी बात बोलो और रखो। अगर आप में ये दोनों एलिमेंट्स हैं, यू आर फिजिकली फिट एंड यू आर मेंटली फिट, देन यू विल बी कॉल्ड एज ए हेल्दी पर्सन विच एवरीबडी वॉन्ट्स, आवर नेशन वॉन्ट्स, आवर सोसाइटी वॉन्ट्स। किसको नहीं चाहिए हेल्दी पर्सन? जितने भी हमारे आर्मी में, एयरफोर्स में, लाइक कोई भी डिफेंस फील्ड में जा रहे बंदे, उनको उनको क्या नीड है? दे वॉन्ट ए हेल्दी पर्सन जो कि मेंटली और फिजिकली फिट हो, जो कि देश के लिए कुछ काम आए। वही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को आगे आना पड़ेगा। वी हैव टू स्पीक, एटलीस्ट टू स्टैंड आउट। सो रिक्वेस्ट कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना। अगर आपको मेरा कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड लास्ट वीडियो जो मेरी बिगनर सीरीज़ की है उसको भी जाके देखना प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।